आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे एसबीआई बैंक हो या कोई भी एक छोटा बैंक की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता हो, करेंट अकाउंट हो, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो, या फिर आपने किसी भी बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट किया है, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो है सभी बैंक अकाउंट पर कुछ नए कानून जो है पुराने कानून को बदल दिया गया है और नया कानून लागू किया गया है। भारत सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा से जो पुराने बैंक के अकाउंट के जो रूल थे उसको बदल करके नया रूल जो है अब लागू किया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार जो है सभी बैंक अकाउंट के जितने भी खाता धारक हैं उन सभी लोगों के लिए जो है नया कानून लाने को लेकर के सरकार से कहा जा रहा था, जिसके बाद से भारत के सभी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए देखिए लगातार जो है आपका खाता जो है जिसमें आप अपना पैसा जमा करते हैं वे पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और उस पैसे का सही तरीके से भविष्य में भी लोग उपयोग कर सके, जिसके लिए जो है भारत सरकार की तरफ से नया कानून जो है सभी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए लाया गया है। देखिए जब 2020 में भारत में कोरोना आया था उस समय भारत के जितने भी लोगों का बैंक अकाउंट था और उस बैंक अकाउंट में जितने भी लोगों का पैसा जमा था उस समय केवल बैंक जो है डेली रूटीन के काम कर रहे थे। सरकार का ये सख्त आदेश था और बैंक भी जो थे वे अल्टरनेट डे पर काम कर रहे थे। बैंक में कर्मचारी भी किस दिन 2 या 3 इस तरीके से आते थे और केवल बैंक में जो काम थे वे केवल लेन देन यानी कि जमा और निकासी का ही काम हो रहा था, ना कि नया बैंक अकाउंट खोलना या फिर बहुत सारे लोगों का जो है बैंक में कैश डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करना या फिर एफडी करना या रेकरिंग डिपॉजिट या अन्य प्रकार के जो बैंक से संबंधित काम थे उसको नहीं किया जा रहा था। और जब 2020 में भारत में कोरोना आया उस समय भारत के बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया और डेथ के बाद उनके खाते में जितने भी पैसे जमा थे उस पैसे की निकासी करने के लिए जब लोग उनके परिवार के लोग जब बैंक जा रहे थे तो उस समय उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज तक बहुत सारे लोगों का अभी तक एक आरबीआई के डाटा के अनुसार भारत में लगभग 80 करोड़ एक आंकड़ा बताया गया है कि पैसा जो है ऐसे ही अनक्लेम्ड अमाउंट पड़े हुए हैं, यानी ऐसा रुपया जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है या फिर बैंक उसको डॉक्यूमेंट या फिर सही प्रमाण नहीं होने के कारण लोगों को पैसा नहीं दे रहा है। उस समय भी कोरोना में बहुत सारे लोगों का जो डेथ हुआ और वे बैंक पैसा लेने के लिए गए तो बैंक मना कर दिया क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं था। और नॉमिनी को लेकर के ही भारत सरकार ने अब एक नया कानून लाया है और जिनके खाते में उस समय नॉमिनी ऐड नहीं थे उनको पैसा बैंक ने मना कर दिया और कहा कि जाइए आप कोर्ट से सक्सेशन एक्ट के तहत जो है आप ये लेकर के आइए आदेश कि हाँ हम इस बैंक अकाउंट के रियल जो हैं वारिस हैं और हम ही को ये पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग कोर्ट में भी गए जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसे थे वे लोग जा करके फिर वहां से जो है लंबी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद लगभग 1 साल समय लगा और कुछ लोगों को तो पैसा मिला और बहुत सारे लोगों का पैसा बैंक में ही पड़ा रह गया क्योंकि जितने भी लोगों के नॉमिनी ऐड नहीं थे उन लोगों के घर में 2 3 4 5 लोग थे और उसमें जो है लोग सभी लोग वहां पे नहीं जा पा रहे थे, जिसके कारण आज तक बहुत सारे लोगों का पैसा जो है बैंक में ही रह गया। उस समय आरबीआई को ऐसा महसूस हुआ कि अब नियम में बदलाव करना चाहिए और उसके बाद से आरबीआई सरकार को ये कहा कि भाई नॉमिनी का जो रूल है नॉमिनेशन जो बैंक अकाउंट में उसको चेंज किया जाए और इसमें कुछ बदलाव करके नया रूल लागू किया जाए। और भारत सरकार की तरफ से यही कानून जो है अब लाया गया है जो कि अब 2025 में जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं और देखिए जब सरकार का मोदी सरकार का जब भारत में सरकार बना उसके बाद से जितने भी लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में अकाउंट नहीं था उसमें लक्ष्य रखा गया था कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट खोल देना है, तो उस लक्ष्य को तो हासिल किया गया लेकिन बैंक में जानकारी सभी लोगों को सही तरीके से नहीं अपडेट किया गया।
उसमें अधिकतर लोगों का नॉमिनी का नेम ऐड नहीं किया गया। और पहले के जो कानून था उसके हिसाब से बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी कोई नहीं था, या फिर आप कर भी सकते थे या नहीं भी कर सकते थे। और पहले लोग अपने बैंक अकाउंट में, चाहे रेकरिंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, उसमें नॉमिनी नहीं ऐड कराते थे। कारण ये था कि मान लीजिए कि घर में 4 लोग दावेदार हैं, तो उसमें पहले जो रूल था कि आप बैंक अकाउंट में एक ही नॉमिनी ऐड कर सकते थे। तो समस्या होती थी कि विवाद हो जाएगा, एक आदमी का हम अगर नॉमिनी में नाम देते हैं, 3 लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी जो परेशानियां थी लोगों को, जिससे लोग अपना नॉमिनी ऐड नहीं कराते थे, या फिर बैंक भी ये नहीं बताते थे कि आप अपने खाता में नॉमिनी ऐड करें। और नॉमिनी नहीं ऐड करने का सबसे बड़ा जो लोगों को नुकसान हुआ कि उनका पैसा बैंक अकाउंट में ही रह गया। अब देखिए इसमें क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका पैसा बैंक में ही इस तरीके से पड़ा रह जाता है, मतलब उसको निकासी नहीं किया जा सकता है। और जिनके खाते में नॉमिनी ऐड होते हैं उनको तो जो है पैसा मिल जाता है, क्योंकि नॉमिनी का अधिकार होता है कि बैंक जो है आसानी से उनको पैसा नॉमिनी का वेरीफाई करता है। मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ये प्रूफ होता है कि हाँ ये व्यक्ति हैं जो कि नॉमिनी में ऐड हैं, और उनके बाद जो है उनको पैसा दे दिया जाता है। लेकिन जिनके खाते में नॉमिनी ऐड नहीं थे उनको समस्या हुई, जिसके बाद से कोरोना काल के बाद से जो है सरकार इस पर जो है नया कानून लेकर के आई है। और अब जो है लोगों को बहुत बड़ी राहत जो है मिलने वाली है, क्योंकि अब जो नया रूल है, जो नया कानून है, उसके हिसाब से सभी लोगों के अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड करने का अब ऑप्शन दिया गया है, यानी एक बैंक खाते में। और ये भी रूल लाया गया है कि अब बैंक अकाउंट का जो न्यू रूल है उसके हिसाब से सभी बैंक अकाउंट में एक कम से कम नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। और इस रूल में ये भी अब बताया गया है कि मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड करते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं बैंक को कि किस व्यक्ति को कितना मतलब परसेंटेज अधिकार दिया जाए। किसी को 30% देना है, 50% देना है, 20% देना है। और जब इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड होते हैं, तो आपके नहीं रहने के बाद आपके खाते में जितने भी रकम या पैसे रहते हैं, वे सारे पैसे जो नॉमिनी ऐड होते हैं उनको आपके बाद आसानी से जो है आपके उत्तराधिकारी को मिल जाता है। और उसमें जो हिस्सेदारी आप तय करते हैं कि इनको कितना % रुपए जो है देना है, तो उसके हिसाब से बैंक पैसे दे देता है। अब उसमें बहुत लोगों को समस्या नहीं होती है, क्योंकि आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता है। सक्सेशन एक्ट के तहत आपको ये उत्तराधिकारी प्रूफ नहीं करना पड़ता है। बैंक देखिए किसी को भी पैसा देने से इसलिए जब नॉमिनी ऐड नहीं होता है तो हिचकता है कि हो सकता है कि भाई ये रियल वारिस ना हो, बाद में कोई दावा कर सकता है कि इस बैंक के जो उत्तराधिकारी हैं उन मृत्यु के बाद हम हैं तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए बैंक पैसा देने से मना करता है, और फिर कोर्ट में जाकर के आपको जो है ये प्रूफ करना पड़ता है, और कोर्ट के आदेश के बाद बैंक आपको पैसा दे देता है। क्योंकि बाद में जब इसको लेकर के कोई भी वो अपना जो दावा करता है, तो बैंक कहता है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार जो उस खाते के उत्तराधिकारी थे उनको हमने पैसा दे दिया है। तो ये जो बड़ा बदलाव अब हुआ है, जिसमें अब एक अकाउंट में, और जितने भी भारत में सभी बैंक अकाउंट होल्डर हैं, चाहे आपका किसी भी प्रकार का अकाउंट है, चाहे रेकरिंग अकाउंट है या फिर आपने एफडी किया है या फिर करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, सभी लोग अपने बैंक खाता में अब नॉमिनी जरूर ऐड कराएं। और आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम नॉमिनी आप ऐड करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो नया बदलाव हुआ है बैंक अकाउंट जो रूल है, और आरबीआई अब ये चाहता है कि सभी लोगों के पैसा जो है बैंक में सुरक्षित रहें, और उनके डेथ के बाद उनके उत्तराधिकारी को पैसा बैंक आसानी से दे दे, ताकि जो है अभी जो अनक्लेम्ड आपको हम अमाउंट बताएं, जो भारत सरकार के जो आरबीआई है उसके हिसाब से जो डाटा है कि बहुत सारे रुपए जो हैं अभी बैंक में पड़े हुए हैं, और वे बैंक में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी या फिर उसका दावेदार या नॉमिनेशन पहले से नहीं होने के कारण ये स्थिति बना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बैंक अकाउंट न्यू रूल, आपके सभी बैंक खातों से जुड़ा हुआ ये कानून बदला, सरकार ने नया कानून लागू किया की जानकारी दिए हैं, जिससे आप जो है अपने पैसा
और अपना उत्तराधिकारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।